सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हूं आपको अपडेट देने में। केजीएफ चैप्टर 3 एंड सालार 2 एंड एनटीआर 31 तीनों की ऑफिशियल अपडेट दे दी है ओम्बले फिल्म्स ने। कौन सी फिल्म कब आने वाली है, लिस्ट का क्या है, प्रशांत नील की भाई साहब अपकमिंग मूवीज की लिस्ट क्या है, ये सारी रिपोर्ट ऑफिशियली ओम्बले फिल्म्स ने दे दी है। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आप लाइक कर दो मेरा भाई, लाइक करना जरूरी है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस आज दिन के टाइम, मुझे एग्जैक्टली टाइम तो कंफर्म नहीं, लेकिन ओम्बले फिल्म्स ने एक लेटर पोस्ट किया। अब गाइस वो लेटर उनकी एक्स पेज पे आप लोग जाकर पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है उनका जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी पोस्ट पे भी उन्होंने लगाया हो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक्स पे पढ़ा था। अब गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, कल केजीएफ को आए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। केजीएफ को, केजीएफ पार्ट 1 एंड केजीएफ पार्ट 2। नाउ भाई साहब अब जो कल आने वाला है, यानी कि कल 22 दिसंबर, इस दिन सालार को रिलीज हुए 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओम्बले फिल्म्स के लिए ये दोनों ही मूवी, मैं बोलता हूं कि किसी धमाके से कम नहीं है। यानी कि ऐसी ये मूवीज है कि मैं इनको ना गेम चेंजर बोलता हूं। तो ऑफ कोर्स ये ओम्बले फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ी, मैं बोलूंगा कि एक अचीवमेंट्स है। तो उन्होंने कांग्रेचुलेशंस बोला और भी बहुत कुछ लिखा कि 6 साल पहले ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी। आप उनके लेटर पढ़ सकते हो, लेकिन मुद्दा यह है कि उन्होंने लिस्ट क्या दी। अब गाइस उस लिस्ट को देखकर ना मैं तो गाइस एक चीज सोचने लग गया। वो चीज क्या है वो आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन मेकर्स ने बोला है कि अभी करंटली प्रशांत नील एनटीआर 31, यानी कि एनटीआर नील, मेकर्स ने उसको नाम दिया है #एनटीआर नील। तो अभी एनटीआर उस पर काम करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी सालार 2 की तो रिलीज डेट हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली या ऑफिशियली। हमें एनटीआर 31 की तो रिलीज डेट पता है 9 जनवरी 2026। बहुत से भाई लोग दोस्त इस डेट को भूल चुके हैं, उनको लगता है कि पोस्टपोन हो जाएगी। अगर सच बताऊं तो मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी तक तो शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं होप करता हूं कि जल्द शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप जरा सोच के देखो कि एनटीआर 31 किसकी फिल्म है। मतलब मुझे एक चीज ने ना बड़ा थोड़ा सा शॉक किया, एनटीआर 31 किसकी फिल्म है तो भाई साहब एनटीआर और प्रशांत नील की, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं या प्रोड्यूसर्स जो हैं भाई साहब, वो हैं माइथ्री मूवीज। यानी कि ओम्बले फिल्म्स का लेना देना ही नहीं है। माइथ्री मूवी पैसा लगाएगा, माइथ्री मूवीज भाई साहब उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको बनाएंगे। तो यहां पर एक किस्म का देखा जाए तो ओम्बले फिल्म्स का कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन फिर भी ओम्बले फिल्म्स ने भाई मेंशन किया। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई और प्रोड्यूसर किसी और फिल्म की भाई साहब बात कर रहे हो, नहीं करते हैं कभी भी, मैंने तो नहीं सुना। तो यहां पर भाई ओम्बले फिल्म्स एनटीआर नील की बात कर रहे हैं, तो समथिंग स्ट्रेंज, यानी कि कुछ ना कुछ तो पंगा मुझे जरूर लगता है। लेकिन अब वो पंगा मैं ऑफ कोर्स यहां पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें फिर मिक्सअप होने लग जाएगी। फिर मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन की वो स्टेटमेंट याद आ जाएगी जिसपे उन्होंने बोला था कि प्रशांत नील को यूनिवर्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिर से कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं उस भाई साहब, मैं जाना ही नहीं चाहता उसमें, क्योंकि मैं अगर उसमें घुस गया तो ये वीडियो भाई 1 घंटा लंबी हो जाएगी। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। यहां पर गाइस सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि और कोई प्रोड्यूसर किसी दूसरी प्रोडक्शन की मूवी का नाम इतना इजीली नहीं लिखते। तो यहां पर मुद्दा यह है कि अभी प्रशांत नील पहले एनटीआर 31 डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद सालार 2, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3। ये प्रशांत नील का लाइनअप है। और मैं जो चीज सोच कर ना थोड़ा सा शॉक भी हुआ और थोड़ा सा ना मुझे मजा भी आया, वो क्या है कि अगर आप सोचो ना, तो अपकमिंग भाई साहब इंडियन सिनेमा की जो मोस्ट हाइप सीक्वल है या पार्ट 3 मूवी है, यानी कि सालार 2 और प्रशांत नील, उसके सालार 2 एंड केजीएफ 3, उसके डायरेक्टर हैं प्रशांत नील। यानी कि आप सोच कर देखो ना कि आज से 5 साल बाद अगर सालार 2 एक अनबिलीवेबल मूवी बनती है, केजीएफ 3 अनबिलीवेबल मूवी बनती है, तो भाई उसके बाद प्रशांत नील का लेवल क्या होने वाला है। देखो आप लोग, क्या पता मुझे अब यहां पर गलत समझे, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आज से 5 साल बाद जहां पे अब पब्लिक एसएस राजामौली को नंबर 1 डायरेक्टर बोलती है, तो वहीं पर भाई साहब आज से 5 साल बाद पब्लिक प्रशांत नील को नंबर 1 डायरेक्टर बोलेगी। भाई एनटीआर 31 आप लोग मुझे बताओ, क्या ये सिंगल पार्ट होगी? कभी भी नहीं। मुझे बताओ क्या सालार ये सिंगल पार्ट होगा? नहीं। पृथ्वीराज सुकुमारन, मुझे आज भी वो बात याद है जब सालार रिलीज होने वाली थी और एसएस राजामौली ने इंटरव्यू लिया था प्रशांत नील
नील, प्रभास एंड पृथ्वीराज चौकुमारन का। तो पृथ्वीराज चौकुमारन ने बोला था कि मैं तो परेशान हो गया हूं कि ये इतनी बड़ी कहानी है, इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो प्रशांत नील इसको 2 पार्ट्स में कैसे ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि सालार भाई साहब पार्ट 2 पर तो एंड नहीं होने वाली है, और सालार 2 अगर पार्ट 2 पर एंड नहीं हुई तो फिर पार्ट 3 अगर आया तो वो मोस्ट हाइप, और केजीएफ 3 क्या लगता है आपको खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं। तो ये इतना जल्दी तो भाई एंड नहीं होने वाला। तो जहां पर आप सोचो ना, जहां पर सालार 2 केजीएफ 3 की इतनी हाइप है, तो अगर इनके कभी दूर भाई साहब 2035, भाई पता नहीं कौन होगा कौन नहीं, वहां पर अगर भाई मान लो कि पार्ट 3 इनके आए या पार्ट 4 आए, तो क्या होगा? मतलब कि एक अलग लेवल पर चीजें निकलेंगी। तो फिलहाल ओम्बले फिल्म्स ने खुद कंफर्म किया है, उन्होंने प्रशांत नील को मास्टरमाइंड डायरेक्टर के नाम से बोला है। तो मैं भी गाइस ऐसा ही मानता हूं कि यार ये बंदा, इमेजिन करके देखो, सालार की कहानी, केजीएफ की कहानी, और अभी एनटीआर 31। चलो आप लोग बोलोगे कि सालार की आप बात करते हो, केजीएफ की बात करते हो, तो मैं एनटीआर 31 की बात कर लेता हूं। देखो एनटीआर 31 प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो बंदा सालार क्या मूवी सोच सकता है, जो बंदा केजीएफ क्या सोच सकता है, तो वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्या सोचने वाला है। और इस पर मैंने भाई ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप सबको याद होगा जिस दिन मेकर्स ने एनटीआर 31 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी विद द पोस्टर, रिलीज डेट बताई थी 9 जनवरी 2026। उस पोस्टर में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, और मुझे आज भी याद है कि वो वीडियो काफी लंबी बनी थी, 15-16 मिनट की। और उस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि भाई उसमें क्या होने वाला है, वो कहानी किस तरफ से जाने वाली है। कुछ ड्रग्स को लेकर था, फ्लावर्स में ड्रग्स, मतलब कि एक अलग लेवल की गाइस वो मूवी निकल कर आने वाली है। तो देख लो कि भाई ये बंदा किस लेवल का जा रहा है। और मुझे प्रशांत नील की ना एक बात बड़ी अच्छी लगी, रिसेंट वो कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनका कहना था कि जब केजीएफ आई तो केजीएफ ना कर्नाटका से बाहर उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जब केजीएफ चैप्टर 2 आई तो उसने धमाल कर दिया। आप सेम सालार का समझो, लेकिन सालार का मैं मानता हूं कि अगर हम केजीएफ चैप्टर 1 और सालार 1, या इवन की जितनी भी पार्ट 1 वाली मूवीज थी, आप बाहुबली 1 को ले लो, आप सालार 1 को ले लो, आप केजीएफ 1 को ले लो, आप पुष्पा 1 को ले लो, इन जितनी भी सीक्वल के फर्स्ट पार्ट है ना, मैं कहता हूं कि मोस्ट हाइप्ड पार्ट, क्या पता आप बाहुबली का नाम लो, लेकिन मैं बोलता हूं कि सालार है। जितनी सालार रिपीट वैल्यू हुई है कितनी की भी नहीं हुई। एक कल बहुत मॉर्निंग में स्पेशल वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को गाइस मिस मत करिएगा। तो यहां पर प्रशांत नील मेरी नजर में अपकमिंग एक बहुत ही अनबिलीवेबल डायरेक्टर होने वाला है। लेकिन अगर मैं उड़ती उड़ती मान लो कि सालार 2 एंड केजीएफ 3 की रिलीज डेट आपको बता दूं, जो मुझे समझ में आ रही है फिलहाल का करंट स्टेटस देखते हुए, तो 9 जनवरी 2026 को तो एनटीआर 31 ने आना नहीं है, क्योंकि अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं है और प्रशांत नील अच्छा खासा टाइम लेते हैं। तो माय प्रेडिक्शन के 2026 के मिड तक ये लोग एनटीआर 31 लाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2027 हो सकता है कि उसके भाई साहब आखिर में सालार का पार्ट 2 आए। अगर ऐसा हुआ तो 2029 में हमें कहीं जाकर केजीएफ का चैप्टर 3 देखने को मिलेगा, यानी कि केजीएफ का थर्ड पार्ट। तो ये मेरी प्रेडिक्शन। आपकी क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वैसे मेकर्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी ना, ये मतलब एक बहुत इनसाइड रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग 2026 में ही इन लोगों ने सालार का पार्ट 2 लाना है, बट मैं ऐसा अभी भी नहीं मान के चल रहा, मैं 2027 मान के चल रहा हूं। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।